आज का टॉपिक है प्रोडक्ट एडिटिंग पेज बनाना और उसके साथ एक टॉपिक है क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग भी हमें समझना होगा। क्वेरी स्ट्रिंग वैसे क्या होता है, कभी भी हम यूआरएल में कुछ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर हम पास करना चाहते हैं तो उसी को क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक लिंक है जैसे member.php। अब उसमें आपको कुछ आर्गुमेंट्स पास करना है ताकि आप उसको फिल्टर कर पाए, उस पेज में सर्च कर पाए। तो सॉल्यूशन ऐसा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आर्गुमेंट का नेम, जैसे मैंने पास किया यहाँ जेंडर इक्वल टू मेल। तो यहाँ जो ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क के बाद जेंडर इक्वल टू मेल, इसी को क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। तो नॉर्मली कोई भी लिंक है, पाथ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और नेम इक्वल टू वैल्यू, ऐसे कह सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल में हम देखें तो member.php, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, कंट्री इक्वल टू हमने इंडिया पास किया। अब कोई और आर्गुमेंट भी पास करना हो इसके साथ तो पास कर सकते हैं, जस्ट हमें एंड लगाना होगा, एंड, और जैसे इसके बाद स्टेट इक्वल टू दिल्ली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ तक सभी क्वेरी स्ट्रिंग है। तो क्वेरी स्ट्रिंग काफी यूजफुल होता है, कोई भी पेजेस में हमें कुछ पास करना और उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना। इसका प्रैक्टिकल हम इस पेज में ये काम आएगा, और भी बहुत सारे जगह काम आता है क्वेरी स्ट्रिंग हमारे प्रोजेक्ट में। तो फिलहाल यहाँ पे इसका यूज है तो काम करते हैं इसका। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट का ये लिस्टिंग पेज बनाया था जिसमें हमने यहाँ लिंक दिया हुआ था एडिट का। तो ये हम एडिट का काम करेंगे। एडमिन में चलते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट में इसमें जो मेन लिंक है यहाँ पे ये सिर्फ में, इसको हमें रखना होगा वैल्यू। तो हम लिंक देना चाहते हैं प्रोडक्ट edit.php में, और क्योंकि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडिट पेज खोलना होगा जिसमें हम क्लिक करेंगे उसी का एडिट खोलना चाहिए। तो प्रोडक्ट टेबल में जो मेन प्राइमरी आईडी था हमारा वो PID नाम से था, तो उसी को हमें एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क और PID प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल आएगा क्योंकि ये लूप में है। तो वेरिएबल हम यहाँ ऊपर ही बना लेते हैं, $PID इक्वल टू $raw PID। अब इसको हम यहाँ पे पास करेंगे कॉनकैटिनेट करके। तो इको में हमने डबल कोटेशन दिया हुआ है तो कॉनकैटिनेट इसी तरीके से होगा, डबल कोटेशन डॉट डॉट डबल कोटेशन और अंदर $PID। अब यहाँ पे मैं रीलोड करके लिंक देखूंगा तो माउस ओवर करने से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, माउस ओवर करूंगा तो क्वेश्चन मार्क PID इक्वल टू 15 है, इसका 14 है। क्लिक करके भी देख सकते हैं, ऐसे आ रहा है। फाइल अभी हमने नहीं बनाया है इसलिए पेज नॉट फाउंड का है, तो अब फाइल बनाएंगे हम। अब प्रोडक्ट का एडिट पेज, वैसे प्रोडक्ट का एड पेज की तरह ही हमें फॉर्म चाहिए, उसी में हमें सभी डिटेल दिखाना है एडिटिंग के लिए। तो हम कॉपी करते हैं प्रोडक्ट एड को और इसका हम रीनेम करते हैं प्रोडक्ट edit.php। फिर इसको ओपन किया हमने ड्रीमवीवर में, और if सेट के अंदर का कोडिंग हमें यूज होगा, इसमें वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए। फिलहाल ये सब मैं कोडिंग डिलीट कर देता हूँ, बस इतना रखता हूँ अभी, और इसको भी अभी मिनिमाइज कर देते हैं, इसका काम लास्ट में आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और फॉर्म हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो वर्क होगा, जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग भेजा हुआ है यूआरएल में, इस पेज में प्रोडक्ट एडिट में,
इसमें। तो इस पेज में उस क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करना होगा कि PID में क्या आया है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे $PID एक वेरिएबल हमने बनाया और $_गेट करके जो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है, इसी से क्वेरी स्ट्रिंग को रीड किया जाता है। $_गेट और क्वेरी स्ट्रिंग का नाम, तो नाम यहाँ PID था तो मैंने PID दिया। इसको इको करके देख सकते हैं, जो भी URL में आया होगा वो इसमें इको में नजर आएगा, ये आ रहा है। दूसरे में किसी में क्लिक करते हैं, जैसे इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, 15 है, 15 पास हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए $_गेट और उसका नाम। अब इसको यूज होगा if सेट के नीचे कोडिंग करते हैं ताकि अपडेट होने के बाद वो फ्रेश डेटा मिले। $r = $mysqli query select star from प्रोडक्ट्स, टेबल का नाम यही है। अब यहीं पे हमें where PID = $PID लगाना है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास PID URL में आया है उसी PID वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। इसको हम कमेंट में लिख देते हैं, रीड क्वेरी स्ट्रिंग। इसके बाद $raw = $r fetch source। अब $raw में सभी रिकॉर्ड आ गया होगा जो उस PID प्रोडक्ट का है, तो $raw के अंदर ही सभी चीजें हैं, तो उसको हम इको करते हैं इस तरीके से, वैल्यू देकर। वैल्यू के अंदर PHP टैग इको $raw प्रोडक्ट का टाइटल। तो पहले एक चीज देखते हैं, टाइटल आ रहा है यहाँ पे, तो इस पार्ट को हम कॉपी करेंगे। बॉडी में डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया जाता है, इसका कोई ऐसे वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे ऐसे। इसमें हमें अगर दिखाना है तो डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर ही डालना होगा यहाँ पे। और कॉलम नेम बॉडी था, ऐसे देख सकते हैं आ रहे हैं यहाँ पे। अब इमेज के लिए बेटर क्या होता है कि जो पहले से इमेज है उसको हम यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे और अपलोड न्यू का ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे एक br टैग देकर img src //uploads, फ्रंट एंड में फोल्डर का नाम यही था। अब यहाँ पे फिर हम ये डालेंगे और कॉलम नेम इमेज है। विड्थ कंट्रोल करते हैं ताकि छोटा बड़ा ना आए, तो विड्थ हमने दिया करीब 70। इस तरीके से अपलोड न्यू इमेज हमने लिख दिया ये सेंस में कि यूजर को अगर नया इमेज डालना है, इसको रिप्लेस करना है तो ब्राउज करें। और ये भी नया चीज है यहाँ समझना कि जो भी ये जो प्रोडक्ट हमने खोला है उसका जो कैटेगरी है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कोई प्रोडक्ट, अब सपोज ये मारुति सुजुकी प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल का कैटेगरी का है, तो जस्ट ऐसे ऑटोमोबाइल सिलेक्टेड होना चाहिए। तो HTML में एक रूल होता है सिलेक्टेड करवाने के लिए, यहाँ मैं समझाता हूँ। जैसे सिलेक्ट के अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ लिखा हुआ है सपोज कुछ वैल्यू, अब बाय डिफॉल्ट इसको हम खोलेंगे तो पहला वाला नजर आएगा, ये वाला इंडिया। बट हम चाहते हैं कि सपोज ये पेज ओपन होते ही ये डिस्प्ले हो सेलेक्ट के अंदर, तो ये HTML में एट्रीब्यूट होता है ऐसे सिलेक्टेड = सिलेक्टेड। तो जिसमें जो ऑप्शन के अंदर ये सिलेक्टेड पास होगा वही डिस्प्ले होता है। तो यही हम लॉजिक यहाँ पे करने वाले हैं इसके अंदर।
तो किस तरीके से काम करेगा ये समझते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर, टेबल के अंदर एक CID होगा। यहाँ देख सकते हैं ये सभी प्रोडक्ट में जो CID कॉलम है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जो हमने प्रोडक्ट खोला हुआ है उसका PID 17, मतलब ये प्रोडक्ट खुला हुआ है, इसका CID 2 है। तो जब ये डिस्प्ले हो रहा है तो ये खुद ही लूप चल रहा है इस टेबल से, कैटेगरी टेबल से। तो कैटेगरी टेबल में जब ये हम लूप चला रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मैच होगा। मतलब जैसे CID 2 आया तो वो भी प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हुआ है उसका भी CID 2 है। तो मतलब जब ये लूप चलने का जो दौरान है उसी दौरान प्रोडक्ट टेबल का CID भी होगा। तो उसी से हम कंपेयर करवाएंगे इस तरीके से कि इफ $CID, ये लूप का CID है। अब प्रोडक्ट वाले का CID $O में हमने रखा हुआ है इस तरीके से। ये जैसे $O इमेज है, $O बॉडी है, वैसे $O CID भी है। यहाँ डॉलर हमने मिस किया। तो हमने ये कहा कि कैटेगरी टेबल में जो लूप चल रहा है उस दौरान CID और प्रोडक्ट टेबल में जो CID है क्या वो मैच हुआ, इक्वल्स हुआ। तो $selected नाम से एक वेरिएबल हमने बनाया जिसमें HTML हमने एक फॉर्मेट बनाया ऐसे, selected इक्वल टू, अब डबल कोटेशन डालना चाहिए क्योंकि बाहर सिंगल कोटेशन है, और सेमीकोलन, एल्स में देना जरूरी है। तो $selected इक्वल टू एम्पटी। अब इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे पास करेंगे कॉनकैटिनेट करके ऐसे। अगर एल्स नहीं देंगे, अगर ऐसे नहीं देंगे तो फर्स्ट टाइम जो मैच हुआ उसके बाद इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगा और वो रहेगा ही, वो हटेगा नहीं। इसलिए हमें एल्स देना है कि जब वो मैच हुआ तो वेरिएबल में वैल्यू रहेगा, अगर नहीं तो रीसेट हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रीलोड करके। अभी वैसे देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है, ऐसा है किसी में सिलेक्टेड अभी नहीं लिखा है। अब मैं रीलोड दबाता हूँ। अब यहाँ भी देख सकते हैं ऑटोमोबाइल नजर आ रहा है और इसमें भी देख सकते हैं कि वैल्यू जो CID 2 था ऑटोमोबाइल का उसमें सिलेक्टेड पास हुआ है। और कोई प्रोडक्ट खोलते हैं जैसे ये, फिर इसका देखते हैं, ऐसे पास हुआ है क्योंकि ये मोबाइल कैटेगरी का था। तो सेम लॉजिक कलर के लिए भी होगा। तो इतना हम कोडिंग कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ जो नाम था कॉल ID, प्रोडक्ट टेबल में भी जो कॉलम नेम है कॉल ID है, अगर ये कॉल ID प्रोडक्ट का कॉल ID से मैच हुआ तो $selected पास हो गया। इस वेरिएबल का नाम अलग रख देना चाहिए, selected 2 रख दिया मैंने। अब ये वेरिएबल को यहाँ पे कॉनकैटिनेट करके पास करेंगे $। फिर रीलोड करते हैं, चेंज हुआ है, इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। इस तरीके से। तो ये भी हमने किया, जस्ट यहाँ पे वैल्यू दिखाना है जैसे हम पहले कर रहे थे। ये मॉडल नंबर में यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, कॉलम नेम मॉडल कॉस्ट। रीलोड करके देखते हैं पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्प्ले कर दिया। अब इसको सबमिट दबाने से ये कोई अभी अपडेट नहीं होगा। बटन का नाम भी चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया और जो पेज का हेडिंग है एडिट प्रोडक्ट नाम दे दिया।
तो ये बटन को जब हम अपडेट दबाएंगे तो इसको हैंडल करने के लिए कोडिंग ये हमने छोड़ा हुआ था यहाँ पे। अब इसको हैंडल करते हैं। इसमें हमें वैलिडेशन का प्रैक्टिस नहीं करना है, वो हमने पहले ही कर लिया था प्रोडक्ट 8 पेज में। तो इसमें मैंने सिंपल रख रहा हूँ डॉलर टाइटल, बॉडी, CID, कॉल आईडी, मॉडल कॉल, सभी चीज है। इमेज को हैंडल करना होगा हमें, इसको भी समझेंगे। तो इमेज के लिए भी हम ऐसे छोड़ते हैं। और ये हमने एक लगाया हुआ था फंक्शन, ताकि उसका इमेज का नेम अलग हो, मतलब सेम नाम से अगर कोई इमेज डालता है तो ओवरराइड ना हो जाए, इसलिए हमने टाइम फंक्शन लगाया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, अपडेट का क्वेरी चलाएंगे, $MySQL क्वेरी अपडेट, टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, सेट, कॉलम इक्वल टू वैल्यू होगा, तो टाइटल में डॉलर टाइटल। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके रीनेम कर देते हैं। फिर बॉडी और CID, फिर कॉल आईडी, मॉडल नंबर, कॉस्ट। एक चीज हमने छोड़ा, टाइटल बॉडी के बाद इमेज था। ऐसे ऑर्डर ये यहीं डालना जरूरी नहीं है, लास्ट में भी डाल सकते हैं, बट हम रखते हैं यहीं पे। इसका नाम होगा इमेज डॉलर, ये इमेज अपलोड। इफ $MySQL एरर, अगर कोई एरर है क्वेरी में तो वो एरर दिखाएगा, अदरवाइज सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए। S3 टैग दिया हमने, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब इसमें बस इमेज के बारे में हमें सोचना है। अभी जो हमने कोडिंग किया है उसमें इमेज में $image अपलोड पास हो रहा है, $image अपलोड ये है, और $image नेम। ऐसे सोच सकते हैं कि अब सपोज किसी ने सिर्फ टाइटल को अपडेट किया, ठीक है, तो ये सब चीज तो फॉर्म से उठकर जा ही रहा है, सेम चीजें, मतलब ये सब चीजों में जो डिस्प्ले हो रहा है वही पास होगा। बट मैंने अगर नया इमेज ब्राउज नहीं किया है यहाँ पे, तो इसमें नल पास होगा, और वो नल के आगे यहाँ टाइम फंक्शन लग जाएगा और वो चला जाएगा डेटाबेस में। तो ये तो गलत है, इसको प्रिवेंट करना है हमें। तो इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं, इफ $image name नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर इमेज नेम एम्प्टी नहीं है, मतलब यूजर ने इमेज डाला है नया, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं कि इमेज अपलोड जो वेरिएबल है उसमें ऐसे पास हो। एल्स में हमें क्या करना चाहिए, बेटर ये होता है कि पुराना ही जो नाम है इमेज का उसी को हम वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, ताकि पुराना ही नाम अपडेट क्वेरी में फॉर्मेलिटी में चला जाए, ताकि ओवरराइट ना हो। तो $raw इमेज। बट एक चीज यहाँ गौर करना होगा कि $raw जो है वो हम प्रोडक्ट का सेलेक्ट क्वेरी का ये पार्ट हम समझ रहे हैं जो नीचे है। इसलिए फिलहाल इसको हम ऊपर रखते हैं ताकि $raw उसमें पास हो। तो ऊपर इट मीन्स यहाँ पे इफ सेट के अंदर नहीं, वो था सबमिट बटन को हैंडल करने के लिए, बट ये विदाउट सबमिट बटन एग्जीक्यूट होने वाला चीजें हैं। तो इसको हमने ऊपर रखा $raw यहाँ पे है ताकि इसको मिल पाए यहाँ पे। तो हमारा लॉजिक सिंपल है, हमने कहा कि यूजर ने अगर इमेज डाला है नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो इमेज अपलोड जो वेरिएबल है उसमें इस तरीके से पास होगा,
और अदरवाइज इमेज अपलोड वेरिएबल में पुराने इमेज का नाम पास हो जाएगा ताकि अपडेट क्वेरी में यहाँ चलेगा। इसको और भी बहुत सारे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अलग अलग डेवलपर का अलग सा तरीका हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं। अभी हमने नया इमेज अपलोड करवाने के लिए भी उसमें हैंडल नहीं किया है, उसको भी हमें करना चाहिए। बेस्ट जगह यही होता है। हमने प्रोडक्ट एड पेज में भी बताया था सक्सेसफुली अपडेटेड के अंदर। बट डायरेक्ट मूव अपलोडेड करने से पहले ये इफ लगा लेना चाहिए। हमने यहाँ चेक कर लिया अंदर कि इमेज नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब यूजर ने अगर नया इमेज डाला है तभी हम अपलोड करवाएंगे। इस तरीके से मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन का नाम है, जिसमें पहले आता है टेम्प, उसके बाद आता है डेस्टिनेशन। कॉनकैटिनेट हमने किया डॉट स्लैश अपलोड्स, फिर डॉट और डॉलर, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मीन्स अगर इमेज नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यूजर ने नया इमेज डाला है तो अपलोड हमने करवाया, टेम्प वही है और हम एडमिन में है तो डॉट स्लैश अपलोड्स दिया फ्रंट एंड में जाने के लिए, फिर इस नाम से जो नया बनेगा ये। अब फाइनली चेक कर सकते हैं। तो कुछ हम रीनेम करते हैं। यहाँ पे नोकिया मोबाइल ABC नाम दिया, इसके लास्ट में XYZ नाम दिया और इधर 12 नाम दिया, इधर भी 12। कैटेगरी भी करके देख सकते हैं। फिलहाल ऑटोमोबाइल कर दिया, कलर हमने ऑरेंज कर दिया। अपडेट दबाते हैं। एरर दिखा रहा है यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं। क्वेरी में हमारा कोई मिस्टेक है, हमने यहाँ वेर नहीं दिया था, ये मिस हो गया हमसे। वेर PID इक्वल टू हमें देना चाहिए था, PID इक्वल टू $PID। ये जो है मतलब किस प्रोडक्ट को हम अपडेट कर रहे हैं, तो जो क्वेरी स्ट्रिंग आया उसी को हम अपडेट करने वाले हैं। टेबल में आकर एक बार देखते हैं। अभी कुछ इशू नहीं हुआ था, ठीक है। पहले एक चीज में अपडेट करता हूँ, टाइटल को। यहाँ आकर देखते हैं ABC हुआ है बट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बार रीलोड करेंगे तो नजर आएगा ऐसे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा जो $रॉ है वो ऊपर ही है, उसके बाद अपडेट हो रहा है, तो इसलिए पुराना ही रिकॉर्ड दिखता है। तो सॉल्यूशन एक और है हमारे पास यहाँ पे कि जब सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा, इमेज अपलोड हो जाएगा, फिर इस पेज को रिफ्रेश करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हेडर, लोकेशन और सेम पेज का नाम प्रोडक्ट edit.php और क्वेरी स्ट्रिंग भी होना चाहिए तभी ये दिखेगा। तो क्वेश्चन मार्क PID इक्वल टू फिर से $PID। नोकिया मोबाइल XYZ किया हमने। अब ये दिख रहा है लेटेस्ट अपडेटेड। तो कंफर्म कर लेते हैं सभी को अपडेट करके। यहाँ ABC, यहाँ ऑटोमोबाइल ब्लू 1212, ऑटोमोबाइल ब्लू 12 सभी अपडेटेड हुआ है। अब इमेज को हम करते हैं, नया इमेज डालते हैं।
तो न्यू इमेज जैसे ये एक डालकर देखते हैं, तो नया इमेज अपलोड होना चाहिए और यहाँ दिखना भी चाहिए, हो रहा है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट एडिट पेज बनाया था, जिसमें एक टॉपिक था क्वेरी स्ट्रिंग। कोई भी यूआरएल में कुछ हमें आर्गुमेंट पास करना होता है, उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर क्वेरी स्ट्रिंग नहीं होता तो हम पास नहीं कर पाते और उसी का हम एडिट पेज नहीं खोल पाते। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट एडिट पेज एक ही है, बट अगर प्रोडक्ट हमारे पास हजारों भी होते तब भी कोई इशू नहीं है, वही पेज संभाल लेता, जस्ट आईडी सबका अलग अलग ओपन होता है।